देख लिया है टाइप्स ऑफ फंक्शन, फर्स्ट वीडियो था, सेकंड वीडियो टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने 3 फंक्शन देखा था, विच आर दे 1 to 1, मैनी टू 1, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अभी हम कुछ फंक्शंस के एग्जांपल्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये दिया है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, जो बच्चों देखो यहाँ पे देखना कि जो यहाँ पे फंक्शन के डेफिनेशन में जो वेरिएबल हो ना, x दिख रहा है कि नहीं आपको, तो वो इंडिपेंडेंट। इसका कैलकुलेशन होके आपको क्या मिल रहा है, y मिल रहा है, राइट। ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। बच्चों अब ये बोला है प्रूव दैट x इक्वल, अगर ये दिया है, इफ ये दिया गया है तो प्रूव करो कि x इक्वल टू एफ वाई, एक्स इक्वल टू एफ वाई। बच्चों देखो ये इसका मतलब क्या कह रहा है, प्रूव करो x, मतलब ऐसा बताओ अब अभी तक कौन x तुम्हारा इंडिपेंडेंट था और क्या था, y डिपेंडेंट था। अब बोल रहा है ऐसा बताओगे जिसमें y इंडिपेंडेंट और क्या हो डिपेंडेंट, x डिपेंडेंट। ठीक है बच्चों, यानी सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं अब तक आपने कर्ता किसको बनाया था, y को बनाया था, और x सब थे। कर्ता बनाना मतलब जो मेन राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में रहता है वो। अब आपको किसको बनाना है, x को बनाना है। ठीक है, यानी सारे वेरिएबल, अब जो x थे वो क्या हो जाना चाहिए, राइट हैंड साइड के y हो जाना चाहिए, और इधर वाले क्या हो जाना चाहिए, x हो जाना चाहिए। समझ में आया। तो बच्चों यहाँ पे ये आपको दिया गया है y इक्वल टू एक्स प्लस बी अपॉन 6 माइनस, ये आप क्या बोला, ऐसा दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, मतलब सारे जो वेरिएबल्स होंगे इस राइट हैंड साइड में y वाले दिखने चाहिए, क्योंकि y यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट बनेगा और x क्या बनेगा, डिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में ही अकेला रहेगा। क्या बोला गया, जो डिपेंडेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में अकेला रहेगा। जैसे कि यहाँ पे y क्या है, डिपेंडेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में अकेला रहेगा। तो हमें सिंपली बच्चों यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे, तो ये यहाँ पे y ये मल्टीप्लाई हो गया, बचा x प्लस बी, राइट। इसको आपने मल्टीप्लाई किया y से, तो ये बचा, राइट। फिर क्योंकि हमारा टारगेट ही है कि मुझे क्या लाना, अकेला x को लाना है, क्या लाना, रखना है, अकेले x को इस साइड रखना है। तो जाके आपका यहाँ पे दिखेगा y, फिर हम चेक करेंगे क्या उसके जैसा ही पूरा सेम टू सेम दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो दोनों क्या है, x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया सी वाई एक्स। बच्चों क्योंकि मेरा टारगेट x को इस साइड रखना है ना, तो ये x को क्या कहाँ पे लेके आ गया, इधर लेके आया, y को इधर, यानी x वाले को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे और y वाले को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, राइट। तो आपको ये मिला, तो यहाँ पे आपने x को क्या निकाला, कॉमन निकाला, तो यहाँ पे सी वाई माइनस है, और ये फिर बच्चों ये x के साथ ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, इस साइड जाएगा तो ये डिवीजन में। तो अब बच्चों देखेंगे कि यहाँ पे जो है x प्लस बी सी एक्स माइनस है, तो वैसे ही ए वाई प्लस बी, देखो x खाली y के जो x के जगह पे क्या आ चुका है, y आ चुका है। देखो यहाँ पे x था, यहाँ पहले वहाँ पे y था, यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया, और जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे क्या हो गया, y हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, x इक्वल टू एफ ऑफ वाई। बच्चों अगर यहाँ पे कुछ अलग आएगा तो फिर वो नहीं है, पूरा बैठा आ गया ना, खाली x और y क्या हुआ, स्वेप हुआ, चेंज हुआ, बाकी एवरीथिंग रिमेन सेम, दैट्स वाई x इक्वल टू एफ ऑफ वाई। समझ में आ गया। जब आपको खाली ये क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था और कुछ उसका डेफिनेशन था, आप बोल रहे हैं कि आप ये बताओ x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो आपको क्या करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ओनली किसको रखना है, x को रखना है, बाकी सारा राइट हैंड साइड में y को जाने देना। फिर देखना है दोनों का मैच करोगे, दोनों का डेफिनेशन सेम होगा तो ये कहेंगे, राइट। हाँ ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब से बच्चों थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन आएंगे। क्या लगाने वाला, दिमाग, माइंड आपको लगाना पड़ेगा, राइट। तो ध्यान से सुनिएगा। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1000 पेन्स इज RS 17,000। कितना, 1000 पेन्स बनाने का कॉस्ट कितना है, 17,000। एंड दैट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब यहाँ पे 1000 पेन बनाने का आपको कॉस्ट कितना पड़ा, 17,000, 17,000। ये तुम्हारा कॉस्ट है, ये तुम्हारा पेन है, नंबर ऑफ पेन और ये कॉस्ट, राइट। एंड दैट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1500 पेन्स, 1500 पेन्स का कितना है, 22,000, राइट। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, ये नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड है ना, 1000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ कि 1500 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, एंड इट्स कॉस्ट, और उसका जो कॉस्ट के बीच में कुछ संबंध है। जो देखो 1000 का 17,000 हो रहा है, बढ़ रहा है ना, 1500 का 22,000 हो रहा है, तो कुछ संबंध है ना, कोई एक इक्वेशन से ये इन दोनों के बीच में संबंध है कि मैं नेक्स्ट टाइम कुछ पेन की मतलब डालू कि 1700 पेन का कितना, तो यहाँ पे भी एक प्राइस आना चाहिए कि नहीं, तो एक कोई इक्वेशन है, राइट। ये बोल रहा है कि इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये जो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हुआ है 1000, ये नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड है यहाँ पे पेन, एंड इट्स कॉस्ट इज लीनियर। बच्चों क्या ये देखिए यहाँ पे ध्यान रहे क्या लिखा हुआ है,
यानी कितना पेन बनाया गया, नंबर ऑफ पेन्स प्रोड्यूस्ड, और उनकी कॉस्ट के बीच में एक संबंध है, जो संबंध कैसा है, लीनियर है, राइट। फाइंड द रिलेशनशिप एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2000 पेन बनाने में अप्रयोग कितना कॉस्ट लगेगा वो निकालना है। उसके पहले बच्चों हमको क्या निकालना पड़ेगा, फाइंड द रिलेशन, कि बेटा यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है बताओ, डिपेंडेंट कौन है, पेन है कि कॉस्ट है, कॉस्ट, क्योंकि आप पेन पर से क्या निकाल रहे हो, कॉस्ट। तो कॉस्ट को हम लोग लेंगे क्या, वाई, कॉस्ट को मैं क्या ले लेता हूँ, वाई। वाई इक्वल टू बच्चों यहाँ पे मेरा पेन क्या है, एक्स है, क्योंकि ये क्या है, डिपेंडेंट है। बच्चों कौन सा रिलेशनशिप कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कहा गया, लीनियर। क्या कहा गया, लीनियर। बच्चों लीनियर फंक्शन कैसा बनता है, उसका ग्राफ, कोई भी ग्राफ बनाते, लीनियर का मतलब क्या है, जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तब एक लाइन आना पड़ेगा। क्या बोला गया, लीनियर फंक्शन का मतलब क्या, जब उस फंक्शन को, जो भी फंक्शन होगा, जब उसको हम कहाँ पे प्लॉट करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ग्राफ में वो कैसा दिखना चाहिए, एक लाइन जैसा दिखना चाहिए, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन। समझ में आया, वाई इट इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन, क्यों, बिकॉज whenever we plot in the graph, that graph looks like a line, वो लाइन जैसा दिखता है। बेटा आप बोलोगे भाई उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों इसका फॉर्मूला ये होता है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लाइन का फॉर्मूला क्या होगा, आपने स्कूलिंग में पढ़ा है, लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी m क्या है, यहाँ पे स्लोप है, स्लोप पता है ना, ये स्लोप कितना, ढाल जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ढाल कितना ऊपर है, और c का मतलब ये इंटरसेप्ट होता है, राइट। यानी अगर आप प्लस करोगे तो आगे जाएगा एंड माइनस करेगा तो पीछे जाएगा। बच्चों यहाँ पे मैं आपको बढ़िया एक अगर हमारा नेट यहाँ पे स्टार्ट हो तो मैं आपको ये दिखाता हूँ करके। नेट यहाँ पे बदला गया है, तो आपको बच्चों लीनियर फंक्शन का आइडिया आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे एक साइट है जिसका नाम है डेस्मोस। क्या साइट है, डेस्मोस नाम की साइट है। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे मैं है ना, यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूला लिखता हूँ, ग्राफ लिखता हूँ, बराबर। y इक्वल टू बच्चों लिखा मैंने 2x, क्या लिखा, 2x। तो बच्चों यहाँ पे आपको ग्राफ क्या दिखा, एक लाइन दिखा कि नहीं, क्यों दिखा बेटा, और एक कैसा ड्रॉ हुआ, x अगर 1 होगा तो y क्या होगा, 2 होगा, x अगर 2 होगा तो y क्या होगा, 4 होगा। देख रहे हो यहाँ पे देखो बच्चों, x जब 0 होगा तो y क्या होगा, 0 ही होगा ना। बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लाइन है, देखो यहाँ पे, हाँ ये दिख रहा है, क्या लिखा है, 1 2। 1 2 का मतलब क्या है, x जब क्या है, 1 है कि नहीं, x सीधा हो, ये वाला 1 है ना, x जब 1 है तो y क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। बच्चों यहाँ पे देखो तो 2 4 हो रहा है कि नहीं, क्योंकि x देखिए ये x है, ये 2 हो रहा है तो y क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। 2.01 तो 4.02, तो बेटा क्योंकि ये डबल है तो ग्राफ क्या बना, लीनियर ग्राफ, बराबर। बच्चों अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2x, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। मैं अगर +3 करूंगा बेटा, क्या करूंगा, +3, तो देख रहे हो इस साइड मूव हो रहा है, किस साइड मूव हो गया, ऊपर टॉप के और बेटा मैं अगर उसको -3 करूंगा तो ये आप देखना किस साइड मूव होगा, इस साइड मूव हो गया। मतलब m तुम्हारा बेटा क्या है, जो m यहाँ पे जो 2 है वो तुम्हारा स्लोप है, क्या है बेटा, स्लोप है। देखो मैं 2 को अगर मैं 3 कर दूंगा तो स्लोप, x खाली कर दिया स्लोप बदल गया ना। स्लोप मतलब ढाल, हमारे सीढ़ी बना तो ढाल होता है ना, एक कोई सीढ़ी थोड़ा नीचे बनाता है, कोई सीढ़ी थोड़ा ऊपर बनाता है, तो जितना ऊपर आएगा उसको ढाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ढाल। इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्लोप। कोई सीढ़ी होता है वो बहुत ही ऊपर होता है, कोई नीचे होता है, तो उसका क्या मतलब है, ढाल। तो ये m बता रहा है तुम्हारा ढाल। यहाँ पे जो मैं यहाँ कर दूंगा बच्चों 5 कर दूंगा तो देखो और ऐसा हो गया ना, ढाल बदल गया। लेकिन ये -3 +3 क्या कर रहा है, उस ढाल को मूव कर रहे। अगर मैं +3 करूंगा तो ये ऊपर की ओर ले रहा है, और यहाँ पे अगर मैं -3 कर रहा हूँ तो नीचे की ओर ले रहा है। समझ में आया। तो ये 3 चीज होते हैं बच्चों। कोई भी इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्मेट में लिखे, किस फॉर्मेट में, y इक्वल टू mx प्लस सी, तो ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा। मतलब जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, लाइन बनेगा एक। समझ में आ रहा है, उसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ। ओके,
जहाँ पे एम एम का मतलब क्या है, स्लोप है। एम का मतलब क्या है, स्लोप, ढाल। और ये यहाँ पे एम एक्स प्लस सी, जो सी माने इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, उस ढाल को क्या कर रहा है, खाली मूव कर रहा है। उसका काम क्या है, सीढ़ी को मूव करना, ऊपर नीचे। प्लस कर रहे हो तो आपको क्या किधर ले जा रहा है, ऊपर की ओर ले जा रहा है, माइनस है नीचे की ओर ले जा रहा है। समझ में आया बेटे? वैसे मैं यहाँ पे बच्चों y इक्वल टू क्या लिखूंगा, 3x लिखूंगा, तो देखो 3 गुना होगा। यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे मैं इसको और थोड़ा छोटा करूँ तो यहाँ पे देख रहे हो 3 आया तो कितना होगा, 4 का 12 हो गया। 4 का क्या हो गया बच्चों, आप देख सकते हो कि यहाँ पे यहाँ बच्चों देख सकते हो कि प्रीवियस, यहाँ पे हम और एक फंक्शन में बच्चों आपको आइडिया देने के लिए y इक्वल टू 2x की, देख रहे हो ये अलग है, y इक्वल टू x अलग है कि नहीं? क्योंकि ये कौन सा आया, रेड वाला क्या है, y इक्वल टू 3x का है। रेड वाला किसका है, y इक्वल टू 3x का है। और ये ब्लू वाला क्या है, y इक्वल टू 2x। क्यों, जो जहाँ जहाँ पे बच्चों देखो यहाँ पे डबल डबल हो रहा है कि नहीं, 4.9 है तो 9.8, क्योंकि ये डबल वाला है। 6 है तो 12। और ये रेड वाला बच्चों देखेंगे तो 3 गुना है ना, कितना गुना है, 3 गुना। देखो यहाँ पे जैसे जैसे जाएगा यहाँ पे 3 गुना है, हर एक का 5 पे जाते हैं। देखो 5 का 15 है, राइट। आप यहाँ पे बच्चों मल्टीपल देख सकते हो, लेकिन 3x प्लस, ये प्लस कर देने पे वो क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट क्या करता है, उस ग्राफ को मूव करता है, उस प्लॉट, ठीक है। तो ये देखो 3 2 क्या है, स्लोप है। 3 और 2 क्या है, स्लोप। बच्चों खाली हम y इक्वल टू x लिखेंगे तो देखो कैसा स्लोप, हमारा स्लोप कैसा आ रहा है। लेकिन बच्चों देख रहे हो सारे, इन सारे तीनों ग्राफ का कॉमन पॉइंट क्या है, अगर हमने उनको इंटरसेप्ट नहीं दिया तो सारे कहाँ से गुजर रहे, ओरिजिन पॉइंट से गुजर रहे, जिसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट, उद्गम बिंदु बोलते हैं हिंदी में, गुजराती में अपन उद्गम बिंदु कहवाय છે, बराबर। तो सारे जो ग्राफ है कहाँ से प्रसार हो रहे, उद्गम बिंदु से, ओरिजिन से, क्योंकि आपने उनको क्या नहीं दिया है, उनको इंटरसेप्ट नहीं दिया, खाली y इक्वल टू 3x 2x x लिख दिया। देख रहे हो बच्चों, ये आपने y इक्वल टू x लिखा तो y जो सेम आएंगे ना, देखो y x हर जगह पे सेम है कि नहीं, y और x क्या रहेंगे, हर जगह पे आपका सेम रहेंगे, राइट। लेकिन हम जैसे ही उसके ऊपर क्या डाल देंगे, प्लस या माइनस कुछ कर देंगे तो क्या होगा, उद्गम बिंदु से या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैं यहाँ पे y इक्वल टू एक्स है, इसमें x प्लस 5 कर देता हूँ, x प्लस 5, देखो कहाँ चला गया, उद्गम बिंदु से दूर चला गया, ऊपर की ओर चला गया। और जैसे मैं अगर -2 करूंगा तो नीचे की ओर आएगा, आया नीचे की ओर, तो उसको बोलते बेटा क्या, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट को आप आगे पीछे कर सकते हो। और बेटा देखो इसकी खासियत ये है कि जब भी आप क्या लिख रहे हो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में कोई इक्वेशन लिख रहे हो, वो हमेशा क्या बन रहा है, लीनियर ग्राफ बन रहा है। मतलब कैसा आ रहा है, लाइन में आ रहा है। क्या आ रहा है, लाइन में। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे सर एक कर्व ला के दिखाओ। कर्व मतलब रेखा, वक्र रेखा जिसे हम बोलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा रेखा। बच्चों हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण, क्या बोलते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। अब बच्चों मैं ऐसा अगर एक इक्वेशन लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा उसमें लाइन नहीं आएगा, क्योंकि लाइन का इक्वेशन क्या है बोलने का, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लाइन का इक्वेशन क्या है, एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होना चाहिए। कुछ भी मैं बोलूंगा 50x माइनस 30 क्या बनेगा, लाइन ही बनेगा। 60x माइनस 90 लाइन ही बनेगा। 60x प्लस 1,00,000 लाइन ही बनेगा। 60x का स्लोप बनेगा, 1,00,000 से ऊपर ले जाएगा, ऐसा मूव कर लेगा ओरिजिन से। समझ में आया? क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स। तो बच्चों हम जो बोल रहे हैं दो जन के बीच, बच्चों यहाँ पे x और y के बीच में संबंध कैसा, लीनियर संबंध है ना। क्या संबंध है, लीनियर, ठीक है। तो जब भी बोला होगा लीनियर संबंध है, मतलब यहाँ पे ड्रॉ बनने वाला क्या बनेगा, लाइन बनेगा। बच्चों लीनियर संबंध का फायदा क्या है, तुम्हें एक पॉइंट का पता है ना संबंध, तुम आगे कोई का भी निकाल सकते हो ना। जो मुझे पता है कि भाई y इक्वल टू x है, तो मैं x1 डालूंगा तो y पता चल जाएगा, 10 डालूंगा तो पता चल जाएगा नेक्स्ट y, राइट। तो बच्चों एक यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा वाला देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपको क्या दिखेगा, वक्र रेखा दिखेगा। तो बच्चों मैं क्या डालूंगा, एक्स स्क्वायर, तो पी सिंबल कहाँ चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 6 क्या बना बेटा, दिख रहे हो यहाँ पे ग्राफ कैसा वाला, कौन सा कलर का है बेटा, ये वायलेट कलर का है, दिख रहा है, ऐसा कव बना कि नहीं। तो क्योंकि ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों आपको ऐसा कव बनेगा, क्या बनेगा, कव बनेगा। तो सबका अलग अलग रहता है, ओके। कुछ कर्व्स ऐसे, बहुत सारे बच्चों ऐसे ही अलग अलग ग्राफ्स होते हैं, जिसको पैराबोला बोलते हैं, हाइपरबोला बोलते हैं। ये 11 12 साइंस वाले ऐसे ग्राफ्स बहुत सारे पढ़ते हैं। क्या क्या, सर्कल भी बन सकता है, सर्कल का फॉर्मूला होता है, सर्कल का फॉर्मूला डालोगे तो सर्कल क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, ओवल बनेगा, पैराबोला, हाइपरबोला, हाइपर होके क्यों बोला, सब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो समझ गए बच्चों, बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग आगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे एक्स और वाई टू वेरिएबल्स है, उनके बीच में कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन। लीनियर रिलेशन है मतलब उनके बीच में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनेगा, क्या बनेगा, सी। बच्चों y इक्वल टू एक्स है, यहाँ पे c क्या है, 0 है, यहाँ पे c क्या है, 0 है, राइट। उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कुछ लोग बच्चों उसको एक्स प्लस बी भी बोल सकते हैं ना, जहाँ पे ए बी क्या है, ए तुम्हारा स्लोप है, बी तुम्हारा इंटरसेप्ट है। कुछ लोग एम एक्स प्लस बी भी कहते हैं, बी ए बी कुछ, हाँ एम एक्स प्लस बी कहेंगे तो बी तुम्हारा क्या है, इंटरसेप्ट है, राइट। बच्चों जब मैं इंटरसेप्ट कह रहा हूँ उसका स्पेलिंग कैसा है, इंटरसेप्ट, और जब मैं स्लोप कर रहा हूँ उसका स्पेलिंग क्या है, ये स्लोप, राइट। तो बेटा समझ में आ गया आपको, ये सर नो। अब बच्चों बोल रहा है पेन तुम्हारा क्या है, कॉस्ट y है ना, y इक्वल टू यहाँ पे कुछ बनेगा एम एक्स प्लस सी, y तुम्हारा क्या है बेटा, कॉस्ट है, x तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ पेन। तो बच्चों अब अभी अपने को दो चीज फाइंड करना है, m और c। m बोले तो स्लोप और c बोले तो जो इंटरसेप्ट, समझ में आया, ये सर नो। तो बच्चों यहाँ पे देखो, सपोज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ पेन्स एंड कॉस्ट इज y इक्वल टू एक्स प्लस बी। जो मैं एम एक्स प्लस सी लिख रहा हूँ, उन्होंने क्या लिखा होगा, एक्स प्लस बी, कुछ भी हो सकता है, राइट। आपका मन करे उसको सी डी लेना है तो सी डी भी ले लो। तो y इक्वल टू एक्स प्लस बी। बच्चों देखो उसमें कहा था ना, जब x 1000 था तब y कितना था, 17,000 था। जब x क्या था, 1500 था, y कितना है, 22,000। बच्चों अब देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। हमको इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है, y इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस बी, क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस बी। तो बेटा पहले के लिए हमारा x क्या था, 1000 था, तो हमने इक्वेशन में डाल देंगे, x क्या हुआ, 1000 हुआ, राइट। प्लस b को प्लस b, और नेक्स्ट टाइम बच्चों y तुम्हारा क्या था, 22,000 था, y इक्वल टू एक्स प्लस बी ना, ए x क्या है, 1500 है, देख रहे हो, प्लस b इक्वल टू क्या है, y है, राइट। अब ये दोनों को, ये समझ में आया कैसे बना दो क्वेश्चन कि नहीं आया, ये सर नो। y इक्वल टू क्या लिखा गया है, यहाँ पे हमारा वो निकाल देते हैं, कंट्रोल h करके, यहाँ पे हमारा फंक्शन वाला, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। बच्चों फॉर्मूला क्या है, आपने देखा y इक्वल टू एक्स प्लस बी, ठीक है। और आपने ये देखा था कि कितना पेन था बच्चों, बताओ तो, 1000 पेन में कितना कॉस्टिंग था, 17,000। ये नंबर ऑफ पेन प्रोड्यूस और ये कॉस्ट, और क्या था, 22,000। और कितने का पूछा है, 2000 का हमको पूछा है, 2000 का कितना, ये राइट। हमारा इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस बी। बच्चों ये क्या है, तुम्हारा x सेक्शन है, ये वाला क्या है, x है, ये क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, और ये y क्या है, डिपेंडेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, y बोलेंगे, अंडरस्टूड। बच्चों y इक्वल टू एक्स प्लस बी, y इक्वल टू एक्स प्लस बी। तो बच्चों इस हिसाब से हमारे ये हम ये क्यों लिख रहे हैं बेटा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया है कि उनके बीच में y और x के बीच में एक कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन, क्या है, लीनियर संबंध, इसलिए हम ये पहला फॉर्मूला लिख लेंगे, राइट। बच्चों अभी हमको दो चीज दिया है, x जब 1000 है तो हम x के यहाँ पे क्या डालेंगे, 1000 डालेंगे, बराबर। a 1000 लिखो या 1000 a लिखो, एक ही है ना, x के यहाँ पे क्या लिखो, 1000, तो a 1000 लिखने से बेटर क्या हम लोग ऐसे लिखते हैं, 1000 a। b के जगह पे बच्चों क्या है, b हमें पता नहीं ना, इंटरसेप्ट, राइट, b। y तो पता है ना, y कितना है, 17,000, 17,000, ये बेटा मेरा बना इक्वेशन नंबर 1, राइट। वैसे ही बेटा नेक्स्ट y इक्वल टू, y कितना है, 22,000, 22, y इक्वल टू क्या है, 22,000, इक्वल टू 1500 तुम्हारा क्या है बेटा, x है ना,
तो एक्स ए 1500 लिखो, उसके जगह पे क्या लिखते हैं 1500 ए प्लस बी, ये तुम्हारा इक्वेशन 2। बेटा यहाँ पे तुम्हें, अब बच्चों तुमको एक बेसिक चीज हमेशा पता होना जरूरी है कि हमें खाली अगर इतना ही इन्फॉर्मेशन मिला, कौन सा वाला इन्फॉर्मेशन, ये वाला इन्फॉर्मेशन अगर ना दिया गया, क्या मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि बेटा आपको एक चीज हमेशा पता होना जरूरी है, अगर नहीं पता है फिर से पता लगा लो। क्योंकि देखो बच्चों, आप जब हायर स्टडीज में जाओगे, अभी आप हायर स्टडीज में कहलाओगे, डिग्री पढ़ रहे हो, तो बहुत सारे आप बचपन में स्कूलिंग में पढ़े होंगे, वो सारे चीजें यहाँ पे फिर से क्या होगा, रिफ्रेश लगेगा। उसको क्या लगेगा? रिफ्रेश। क्योंकि स्कूल में तुम पढ़ रहे हो, अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तब आपके लेवल कम होता है तो आप उस चीज को बराबर नहीं। देखो बच्चों, आपने भी ऐसा नहीं कि ये आपने नहीं पढ़ा था स्कूलिंग में भी लीनियर इक्वेशन तो आता ही है ना। 10th में आप पढ़ते हो द्विचर रैखिक समीकरण, ये वही है द्विचर। द्विचर का मतलब क्या? दो वेरिएबल। द्विचर का मतलब दो वेरिएबल है ना, एक्स और वाई। और रैखिक समीकरण का मतलब क्या? रेखा बन रहा है उन समीकरण में। समीकरण जो है एक समीकरण है, समीकरण मीन्स व्हाट? इक्वेशन। और उससे बना क्या? रेखा बना, इसीलिए हम उसको बोलते हैं द्विचर रैखिक समीकरण। तो टीचर के पास लेकिन तुम्हारे ऐसा डेस्मोस तो है नहीं, खुद बता देंगे देखो ये वाई एक्स मेरे को क्या बना है, यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन बन रहा है, देखो लाइन दिख रहा है, इसको हम इसीलिए क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं? लेकिन बच्चों अब हमको कॉलेज में समझना है कि उसको हम लोग क्यों ऐसा बोलते थे कि उसको 2 वेरिएबल वाला एक लीनियर इक्वेशन हैविंग 2 वेरिएबल बोलते थे। क्योंकि यहाँ पे एक इक्वेशन है और उसका ग्राफ बोले तो लीनियर हो रहा है, और ये दोनों वेरिएबल क्या है? 2 वेरिएबल है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अंडरस्टूड? तो बच्चों देखो, ये एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, अभी भी नहीं पता है तो ध्यान में रख लो। कौन सी चीज? कि क्यों मैंने यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन में बोला कि अगर ये वाला 1500 से 22,000 नहीं होता, क्या हम इसको सॉल्व कर पाते? तो तुमको नहीं पता एग्जैक्टली, तुम हाँ ना बोल रहे हो, लेकिन आपको शायद अंदर से नहीं पता है। तो बेटा अभी आप ध्यान रख लो एक चीज कि यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ वेरिएबल एंड नंबर ऑफ इक्वेशन, ये दोनों इक्वल होना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाओगे? कोई भी चीज को सॉल्व कर पाओगे। क्या? नंबर ऑफ वेरिएबल एंड नंबर ऑफ इक्वेशन। जैसे कि बच्चों यहाँ पे हमको लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमें लिखा है कि x इक्वल टू 2x प्लस 5। क्या हम x को सॉल्व कर पाएंगे? तो आप क्या करोगे? यहाँ पे मान लो लिखा है माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे कि नहीं? यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे प्लस टू एक्स, इस साइड के आगे क्या हो गया? -3x और 5। यहाँ पे लिखोगे आप -4x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -5 बाई, अच्छा -2x, तो ये क्या हो गया? -3x, x इक्वल टू 5 बाई -5/3। कर लेंगे ना? क्यों कर ले बेटा? क्योंकि तुम्हारे पास कितना इक्वेशन था? एक इक्वेशन था, लेकिन बच्चों वेरिएबल भी कितना था? एक ही तो था, इसलिए तुमने कर लिया, राइट? तो नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। बच्चों यहाँ पे जैसे ही मेरे वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे, मैं कहूँगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, क्या आप x और y की कीमत निकाल दोगे? नहीं निकाल पाओ। बोले भाई 2 + 3, बोले गलत, 2 + 3 1 + 4 भी तो हो सकता है, -5 + 10 भी तो हो सकता है। तो you don't know what is the exact price of x and y, because there are how many variables? 2 variables. How many variables are there? 2 variables. And for to solve 2 variables, you require 2 equations. How many equations? 2 equations. So suppose I will give your x minus 5 equal to 3, x minus y equal to 3. Now you will able to solve this particular, you will able to find value of x and y. Okay? यहाँ पे सिंपली आप प्लस करोगे तो y कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट 2x एज 8, है ना? 2x 8, तो x इक्वल टू क्या? 4 हुआ। अब x इक्वल टू 4 आपने कहाँ पे डाल देना है? कोई भी इक्वेशन में डाल देना है। तो 4 + y, तो y क्या हो गया? 5 - 4 इक्वल टू 1। तो हुआ देखो 1 + 4 5, और देखो ये भी सही है ना, 4 - 1 इक्वल टू 3। अंडरस्टूड? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर लाइन। कितना वेरिएबल चाहिए? जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन होना मांगता है, जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे तुम्हारे पास कितने वेरिएबल है? वेरिएबल बोलो या अननोन बोलो, अज्ञात, अननोन जिसे हमें पता नहीं है। बच्चों यहाँ पे कितने अननोन है? 2 अननोन है। क्या एक क्वेश्चन से हो जाएगा? नहीं होगा, इसलिए तुम्हें दूसरा इक्वेशन 100% चाहिए, नहीं तो तुम इसको कर नहीं पाओगे। बोला है ना मैंने, क्या बोला? ये वाला नहीं होता तो क्या हो जाता? अब पता चला क्यों नहीं होगा,
क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 वेरिएबल ए एंड बी। ओके बच्चों, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा, ये 10th का मैथ्स है, यहाँ पे क्या करेंगे बीच में, सब्ट्रैक्शन, राइट। बच्चों सब्ट्रैक्शन जब करोगे, देखो यहाँ पे काम करते हैं, इसको पहले लिखते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, तो हमें क्या पड़ेगा, इजी पड़ेगा बड़े से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करने में। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हो, माइनस माइनस में आएगा, राइट, बट आपके इजीनेस के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, चलो माइनस कर देते, कोई बात नहीं। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 22,000 इक्वल टू, या तो बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो इजी करने के लिए, 1500 ए प्लस बी इक्वल टू कितना हुआ, 22,000, और ये 1000 ए प्लस बी इक्वल टू, लिख सकते हैं कि नहीं। अब बच्चों दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं, सब्ट्रैक्शन लगा लेते हैं। बच्चों सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सबका साइन बदल जाता है, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ओके, अब बच्चों 1500 से 1000 का तो कितना आया, 500 है, ये क्या प्लस भी माइनस भी उड़ गया, और यहाँ पे क्या बचा 5000। तो ए इक्वल टू क्या आया, 5000 डिवाइड बाई 500, 20 कैंसिल, तो ये 5 10 जा 50, तो ए की वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। अब बच्चों क्या करते हैं हम, बी निकालने के लिए ए की वैल्यू को कोई भी इस इक्वेशन में डाल देंगे, राइट। छोटे वाले को पकड़ते हैं, 17,000 इक्वल टू 1000, ए की वैल्यू क्या है 10 है, प्लस बी, ये क्या हो गया बेटा 10,000 हो गया, 10,000 प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, 17,000 माइनस 10,000 विच इज इक्वल टू व्हाट, कितना हुआ 7,000 हुआ, बी इक्वल टू 7,000। बी इक्वल टू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 10 है। बच्चों हमारा इक्वेशन रेडी हो गया क्या, y इक्वल टू एक्स प्लस बी। अब क्या है, ए की कीमत क्या है, ए की कीमत क्या है 10 है, y इक्वल टू 10x प्लस बी की वैल्यू क्या है 7,000। इक्वेशन बच्चों रेडी हो गया, y इक्वल टू एक्स प्लस बी। अब किसने अमाउंट के लिए बोला था, कितने पेन के लिए बोला था 2000, किस में डालूंगा बताओ, x में, क्यों, क्योंकि y मेरा कॉस्ट है, बोला था ना 2000 पेन बनाऊंगा तो मेरा कॉस्ट कितना होगा, तो y इक्वल टू कॉस्ट 10 इंटू 2000 पेन्स प्लस 7000, राइट, विच इज नथिंग बट 20,000 प्लस 7,000 विच इज 27,000। ओके बच्चों, अब आपको कोई भी बोले क्या करना है, x की जगह पे डालना है, बोलेगा 1000 पेन, 1500 पेन, 2000, 2500, 3000, 5000, 10,000, जो भी बोले, आपको खाली कहाँ पे चेंज करना है, x के ऊपर डालना है। तो आपको ए बी के कीमत पता है, यू विल गेट द y। समझ में आया, तो बच्चों इस तरह से आपको करना है। तो देखो आपका आंसर क्या है 27,000 है। ओके, समझ में आया, यस और नो। ओके, इट इज ऑब्जर्व दैट ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और बच्चों इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस टाइप का बना, हाँ इस टाइप का, आपका कर्व टाइप का बनेगा, राइट। हाँ, फिट्स द डेटा पॉइंट। बच्चों 19 का मतलब क्या है बताओ तो, 19243323। बच्चों वाला एक्स वाई ए कोऑर्डिनेट बता रहा है, जब इस इक्वेशन के अंदर तुम x के अंदर 1 डालोगे तो y क्या बन जाएगा, ये फाइनल y, ये y है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 0 नहीं लेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ना। तो बच्चों x के अंदर मैं 1 डालूंगा तो y क्या आ जाएगा 9 आएगा, ये बोल रहा है ना, इसका मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, क्या है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू y है तो y का वैल्यू क्या होगा, देखो x इक्वल टू y तो y की वैल्यू 9, इसका मतलब क्या है x की वैल्यू जब 2 हो तो y की वैल्यू क्या होगा 14, इसका मतलब क्या है x की वैल्यू 3 देन y इक्वल टू 23। अंडरस्टूड, ओके। हाँ, तो यहाँ पे बच्चों देखेंगे कि कैसे आपको आंसर मिलेगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे उसने 3 इक्वेशन यहाँ पे बच्चों प्रिपेयर किया है, 9 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, 14 इक्वल टू 4a 2b प्लस सी, 23 इक्वल टू 9a 3b प्लस 2c। बच्चों ये कैसे हुआ बताओ, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, y की वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा लिख दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, पहली बार क्या डालेंगे बेटा, x यहाँ पे क्या डालेंगे 1 डालेंगे, तो बेटा 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, तो a ही बचा, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1 ही है ना, तो क्या बचा b, और c को c इक्वल टू क्या हो रहा है 9, तो आया पहला इक्वेशन 9 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सेकेंड में बच्चों क्या डालेंगे, x की वैल्यू कितना डालेंगे 2 डालेंगे,
तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो क्या आया 4 है। और यहाँ पे बेटा क्या है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2 है ना, अभी x की वैल्यू 2 है, तो 2b प्लस c इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे सॉरी c इक्वल टू 23 नहीं 14 है ना, क्या है वैसे ही किसका आएगा 3 और 23। 3 जब डालोगे x के अंदर तो ये क्या 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 है, प्लस ये क्या था bx है ना, तो 3b प्लस c इक्वल टू क्या है 20। समझ में आ रहा है, ये 3 इक्वेशन लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे बेटा। ओके अब बच्चों क्या करना है, आपको सॉल्व करना है उन इक्वेशंस को। ओके बच्चों यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स कितने हैं, इक्वेशन कितने हैं, 2 हो गए तो कर पाओगे। मैंने अभी क्या फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे वेरिएबल कितने 3 है, इक्वेशन कितने चाहिए 3 चाहिए, तो यहाँ पे आपको दिया है। बच्चों अभी आपको पता है 2 इक्वेशन को सॉल्व किए, एक में से तुम्हें ए मिल गया, उस ए को कहाँ डाल दिया, एक इक्वेशन में डाल दी, तुमको बी मिल गया, खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे एक लेयर और बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, एक लेयर और बढ़ जाएगा तुम्हें पहले, क्योंकि तुम कोई 2 इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वहां से ए भी मिलेगा, क्या मिलेगा ए भी मिलेगा। सॉल्व करने के बाद 3 वेरिएबल का 2 होगा, फिर उन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें से फिर तुम्हें क्या मिलेगा सिंगल वेरिएबल मिलेगा। समझ में आ गया, एक स्टेप और बढ़ गया, राइट। क्योंकि यहाँ पे इक्वेशंस कितने बेटा 3 इक्वेशंस। तो पहले बच्चों 3 इक्वेशन लिख दो 1 2 एंड 3। बच्चों अब हम उन्होंने पहले सॉल्व किसको किया 1 और 2 को, राइट। तो बेटा यहाँ बच्चों ये कैसे लिख दिया, क्या कॉमन ले लिया गया 2 को कॉमन लिया गया, नहीं 4a प्लस 2b प्लस c यही लिखा गया डायरेक्ट, खाली क्या बदला है ऐसे लिखा है, मैंने जैसे नहीं लिखा था वहां पे 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू खाली LHS को RHS कराया गया, राइट। फिर ये कौन सा इक्वेशन था, ये तुम्हारा ये वाला इक्वेशन पहला। बच्चों देखो माइनस 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 क्या बचा, ये वाला इक्वेशन आएगा नहीं। देखो बच्चों कितने वेरिएबल थे 3 थे, अब ये इक्वेशन में कितने वेरिएबल है 2 है। तो तुम्हारा पहला टारगेट क्या है 2 को लाना, उसमें पहले से 2 वाला था, तुमने 1 का निकाला, इसमें 3 वाला है, तुमको कितने वाला आना है 2। अब बच्चों देखो तुमने 1 2 कर दिया, अब क्या करना है 2 3 को करना है। 1 2 कर लिया, अब तुम क्या करोगे 2 3 को करोगे बच्चों, अगेन तुम्हें कैसा वाला मिलेगा और एक इक्वेशन मिलेगा जो क्या होगा जिसमें 2 वेरिएबल होंगे। बच्चों इसको भी माइनस माइनस किया गया देखो, ओके। तो यहाँ पे बच्चों देखो जैसे ही आप माइनस करते हो यहाँ फायदा क्या है, सी उड़ जाता है ना, क्या हो जाता है सी उड़ जाता है। तो यहाँ पे बच्चों 9 से 4 गया 5, तो 3 से 2 गया 1, तो ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया। बच्चों देखो 2 तुम्हें ऐसे अब इक्वेशन मिल चुके हैं जो क्या है 2 वेरिएबल वाले हैं। अब आपका काम हो चुका है, अब खाली उन दोनों को सॉल्व करना है। अभी क्या दोनों को, ये वाले को और ये वाले को, मतलब ये प्रीवियस में ऐसा हो गया ना जिसमें क्या था 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन थे, राइट। तो अब उन दोनों को सॉल्व करने पे तुम्हें बच्चों क्या आ रहा है, देखो ये दोनों को सॉल्व किया गया ना, एक 3a प्लस b 5 एंड 5a प्लस b इक्वल टू 9। समझ में आ रहा है, 3 इक्वेशन होगा तो क्या करना, कोई भी 2 पेयर ले लेना, कोई भी 2 उसका 3 का 2 पार्ट बना देना, या 1 2 2 3 का बनाओ या 1 3 2 3 का बनाओ, कैसे भी बनाओगे। जैसे भी 2 अगर लोगे उसमें से जो आंसर आएगा वो 2 वेरिएबल वाला होगा, उन 2 वेरिएबल को फिर से तुम अलग से लेना, तो तुमको बच्चों क्या मिलेगा, कोई एक वेरिएबल मिलेगा। अब वो एक वेरिएबल जो भी आया उसको कहाँ डाल देंगे, ये दोनों में से कहीं पे भी डाल दोगे, राइट, एंड यू विल गेट द आंसर लाइक दिस। तो यहाँ बच्चों कैसे किया गया है समझते हैं इसको, यहाँ तक तो आप समझ गए थे। फिर ये दोनों इक्वेशन को लाए बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ माइनस लगा है तो ये -2 है, ये कैंसिल हो गया। बच्चों आपको देखो जब भी ऐसा कर रहे हो आपका टारगेट क्या होता है बेटा, कोई एक वेरिएबल को उड़ाना होता है ना, पता है नहीं सेट होगा तो हम मल्टीप्लाई भी करते थे, अगर आपका 10th का मैथ्स याद होगा। तो अगर सेट नहीं होगा और कोई उड़ नहीं हो रहा होगा, मान लो यहाँ बच्चों 2b होता, क्या होता 3a प्लस 2b होता इक्वल टू 5, और यहाँ पे 5a प्लस b होता इक्वल टू 9। तो कैसे बच्चों मैच करते हैं इसको, मैं इस इक्वेशन को बच्चों मैं किससे मल्टीप्लाई 2 से कर देता, तो ये 2 10 है और ये क्या हो जाता 2b हो जाता, फिर उड़ जाता ना 2b। कैसे भी करके एक वेरिएबल को तुम्हें उड़ाना है, यहाँ पे आपका टारगेट इस टाइप का रहता है, ओके। आ रहा समझ में, यस और नो। हाँ तो बेटा अब तुमने इसको सॉल्व किया, यू विल गेट आंसर लाइक -2 इक्वल टू माइनस है, a इक्वल टू क्या है 2 आया, ओके। अब a इक्वल टू 2 को कहीं पे भी डाल देना, ये इक्वेशन में डालो या ये वाले इक्वेशन पे, ओके। a इक्वल टू 2 डालने पे आपको क्या मिला -1 मिला। बच्चों a और b मिल गया, अब तुम्हें abc इक्वल टू 9 फर्स्ट इक्वेशन था ना, क्योंकि तुम्हें यहाँ 3 चीजें निकालना है। तो यहाँ पे बच्चों क्या किया 2 एंड -1 को इसमें डाला एंड फाइनली यू गॉट c इक्वल टू 8। तो तुम्हें कितने का आंसर पता चल गया, a का भी आंसर, b का भी आंसर एंड c का भी आंसर। तो फाइनली आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख पाओगे कि नहीं, y इक्वल टू क्या है x स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी, लेकिन ए की वैल्यू क्या है 2 है, बी की वैल्यू क्या है -1 है, बी की वैल्यू क्या है -1, देख रहे हो, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे 2x² -1 है ना, इसीलिए -x प्लस सी की वैल्यू कितना आया 8 आया, 8 आया, इसीलिए तुम्हारा आंसर क्या हुआ 2x² - x प्लस 8। और बच्चों बोला था कि x की वैल्यू 4 होने पर y कितना होगा, तो अब डालो x की वैल्यू में क्या डाल दो 4 डाल दो, तो जो आंसर आएगा, तो ये आंसर डाला तो आपका आंसर क्या आ गया 36 आ गया, 36 आ चुका है। ओके, समझ में आ गया बच्चों। अब आपको बोला जाएगा x की वैल्यू 5 होगा तो क्या होगा, डाल दो 5 उसमें, 6 डाल दो। समझ में आ रहा है बच्चों की ये दोनों एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है, अभी जो आपने दो किए। पहला कैटेगरी क्या है, जिसमें आपको क्या दिया होगा, 2 इक्वेशन दिया होगा, 2 इक्वेशन दिया होगा तुम्हें सॉल्व करना आना पड़ेगा, और 3 इक्वेशन दिया होगा तो भी सॉल्व करना आना पड़ेगा। लेकिन संबंध कौन सा याद रखना, नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन होना चाहिए। 3 वाला होगा तो तुम क्या करोगे, कोई भी 3 में से 2 पेयर निकालो, उनको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो कैसा होगा, 2 वेरिएबल वाला होगा। उन 2 वेरिएबल को सॉल्व करो, उसमें से जो आएगा सिंगल वाला उसके ऊपर डालो, रिवर्स डालते जाओ, फिर आपको सारे मिलते जाएंगे। समझ में आया, यस और नो, यस और नो बच्चों। अब देखो, अब नेक्स्ट सवाल आएंगे आपके नेक्स्ट कैटेगरी के, विच बिलोंग्स टू योर 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स। कॉमर्स में बच्चों 12th में स्टेट के पार्ट 2 में अगर आपको याद हो तो 3 चीज़ें, एक में ऐसा है कि आपको बताया गया होगा कि 3 चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, राइट, प्राइस, डिमांड, और एक तीन चीजें थे, रिवेन्यू, क्या, प्राइस, डिमांड, रिवेन्यू। बच्चों प्राइस पे ऊपर क्या डिपेंड रहता है, मतलब प्राइस मैन है पूरा इंडिपेंडेंट, उसके ऊपर कौन डिपेंडेंट है, डिमांड। क्योंकि प्राइस अगर आप बच्चों प्राइस में कुछ ट्यूनिंग करोगे, बढ़ाओ घटाओगे, तो उसका सीधा असर किस पे पड़ेगा, डिमांड। बच्चों डिमांड का सीधा असर किस पे पड़ता है, रिवेन्यू में, ठीक है। डिमांड बढ़ेगा घटेगा उस हिसाब से तुम्हारा जो टोटल रिवेन्यू, मतलब क्या, टोटल तुमने कितना सेल्स किया, उसमें प्रॉफिट भी आपका इंक्लूड रहता है, लॉस भी इंक्लूड, जो भी टोटल जो ओवरऑल हुआ है। यानी बच्चों मेरे पास अगर 50 पार्ले जी में खरीद के लाया, राइट, ओके, और मैंने उसको 6 रुपए में बेचा, तो मुझे कितना रुपया मिला, 300 मेरा रिवेन्यू है, उसमें मेरा कॉस्ट भी छुपा, मेरा प्राइस प्रॉफिट भी उधर ही छुपा हुआ है ना। जब मुझे 4 रुपये पड़ा था मान लो, तो मैंने कितना मुझे कितना पड़ा है 200 रुपये, लेकिन मैंने उसको, अभी मेरे गले में कितना रुपया है 300 है, तो 300 को मैं क्या कहता हूँ, रिवेन्यू कहता हूँ। आज का रिवेन्यू कितना है 300। तो रिवेन्यू का मतलब ये मत समझना कि रिवेन्यू का मतलब प्रॉफिट होता है, रिवेन्यू का मतलब बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि कोई चल नहीं रहा था, तो मेरे पास अभी कितने रुपये, 200 रुपये, मैंने 4 रुपये में बेचा है, तो 200 मेरा अभी क्या रिवेन्यू है। समझ में आया, टोटल जो आपके गले में पड़ा है वो आपको क्या कहलाता है, रिवेन्यू कहलाता है। तो यहाँ पे 3 चीजें बच्चों, एक है प्राइस, प्राइस के डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है, प्राइस के ऊपर, और रिवेन्यू किसके ऊपर डिपेंड है, डिमांड। तो बच्चों मैं ऐसा लिखूंगा, तो ऐसा लिखूंगा, डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस, ऐसा लिखा जाएगा कि नहीं, हाँ। और मैं बच्चों लिखूँ तो फंक्शन ऑफ डिमांड में यहाँ पे क्या आएगा बेटा, रिवेन्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा जाता है, इंडिपेंडेंट, और इस साइड क्या लिखा जाता है, डिपेंडेंट। यहाँ पे इंडिपेंडेंट, इस साइड क्या लिखा जाता है, डिपेंडेंट। समझ में आया बच्चों, देखो ये x है और ये y है, तो जब प्राइस होगा, x प्राइस में होगा, तो इस साइड तो हमारा डिमांड आ सकता है, और यहाँ पे अगर डिमांड होगा तो इस साइड क्या बनेगा तुम्हारा, रिवेन्यू। क्या बनेगा, रिवेन्यू। ओके, और बच्चों रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, रिवेन्यू का मतलब तुम्हारे कितना प्राइस का डिमांड था इनटू प्राइस ना, हाँ। मान लो कि 100 प्राइस का डिमांड था, इनटू प्राइस कितना है, एक का प्राइस कितना है 5 रुपये है, तो बेटा तुम्हारा रिवेन्यू कितना हुआ, 500 का हुआ कि नहीं। तो ये फॉर्मूला है रिवेन्यू का, रिवेन्यू इक्वल टू डिमांड इनटू प्राइस। डिमांड कितना पीस का है, 100 का प्राइस 100 का है, और तुम्हारा प्राइस कितना है 5 का है, तो ये उसका फॉर्मूला है, राइट। ये सारे हमारे किस में थे बेटा, 12th स्टैंडर्ड में थे, 12th स्टैंडर्ड स्टेट पार्ट 2 ऑफ कॉमर्स फील्ड। याद आ रहा है आपको, यस और नो। प्राइस के ऊपर नहीं भी याद आ रहा है तो ये देख लो, हो गया ना, कि भाई डिमांड इक्वल एफ ऑफ प्राइस, रिवेन्यू इक्वल एफ ऑफ डिमांड, बराबर। तो हम क्या कहेंगे बेटा, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, एंड रिवेन्यू इज द फंक्शन ऑफ डिमांड। समझ में आया, ओके। तो बच्चों इतना आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे
जरूरी पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे बच्चों देखिए द डिमांड फंक्शन ऑफ बाईसाइकिल इज, ये दिया गया डिमांड फंक्शन। बच्चों देखो डिमांड अगर डिपेंडेंट है तुम्हारा इधर क्या बनेगा, प्राइस बनेगा ना। डिमांड क्या है, फाइनल आउटपुट, ये वाला। कौन से में जाएंगे हम, ये वाले पे जा रहे, इस वाले पे। डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, तो यहाँ पे प्राइस है तो इस साइड क्या बचेगा, डिमांड। तो यहाँ पे देखिए कि एक डिमांड फंक्शन दिया है, कौन सा फंक्शन दिया है, बट डिमांड फंक्शन होगा तो इस साइड आपको प्राइस से देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे पी का मतलब क्या है, मेरा प्राइस है। बाईसाइकिल इज दिस, फाइंड द डिमांड, आपको डिमांड फाइंड करना है फॉर द प्राइस ऑफ ₹1000। मतलब यहाँ पे मैं 1000 डालूं तो ये क्या आना चाहिए, वही पूछ रहा है, राइट। एट व्हाट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल द डिमांड विल बी 20। अब मेरा y अगर 20 हो तो मेरा p क्या होना चाहिए, पूछ रहा है कि नहीं। सेकंड सवाल पता चल रहा है कि नहीं, क्या वो है 4, p निकालने को बोल रहे हैं। फर्स्ट सवाल सिंपल है कि इसमें तुम्हें क्या डालना है, खाली इसके अंदर फाइंड डिमांड फॉर प्राइस 1000, प्राइस के p के ऊपर खाली क्या डालना, 1000 डाल देना, तो क्या आएगा डी। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, एट व्हाट प्राइस, प्राइस पूछ रहा है, एट व्हाट प्राइस द डिमांड विल बी 20, यानी डिमांड दे दिया गया 20, और ये बस सिंपल, राइट। तो बच्चों देखो पहला वाला ये दिया गया, बोला गया कि प्राइस क्या है 1000, तो इसके यहाँ पे क्या डाल दिए, 1000 डाल दिए। तो ये 1600 का रूट क्या होता है बेटा, 40 होता है, 40 आएगा। अब सेकंड में क्या बोला, डिमांड 20 दे दिया गया, यहाँ पे 20 दे दिया गया, यहाँ पे तुम्हें ये फाइंड करना है, राइट। तो ये बेटा स्क्वायर रूट पता है, इस साइड जाने पे इधर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, या तो बोला आप दोनों को यहाँ पे दोनों का स्क्वायर कर दिया, ऐसा समझो, या बोलो दोनों का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इसका स्क्वायर 400, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, राइट। तो ये बचा। तो बच्चों आपने p को ये सब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे 4p है, इसे माइनस किया, 4p 5200 एंड p इक्वल टू 5200/4 विच इज 1300। समझ में आ रहा है बच्चों। इस तरह से आप यहाँ पे आज हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। आगे के सारे जो प्रॉब्लम्स आएंगे इसके ऊपर डिपेंड, ये 3 आपको पता होना पड़ेगा। क्या क्या चीज है बेटा, प्राइस, डिमांड, डिपेंड। प्राइस किस पे डिपेंड, सॉरी प्राइस डिपेंड नहीं रहेगा, प्राइस एकदम इंडिपेंडेंट। डिमांड किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, रेवेन्यू किसके ऊपर डिपेंड रहेगा। बच्चों यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम मिनिमा का भी यूज करेंगे। मैक्सिमा आपने पढ़ा होगा, आपको अगर याद है, मैक्सिमम मिनिमा है ना। मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट भी आप थोड़ा रिवाइज कर लेना। इसमें आप क्या करते हो, सिंगल डेरिवेशन निकालते हो, डेरिवेशन निकालोगे फिर उसको वैल्यू दोगे, फिर डबल डेरिवेशन में निकालना पड़ता है, राइट। तो ये मैक्सिमा का कंसेप्ट भी थोड़ा आप रिवाइज कर लेना। विल सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरी कंसेप्ट, यस और नो।